Hello dear students, in continuation of measures of central tendency, we are discussing median. This is the next part of the median. Look at the illustration number 2. Calculate median from the following data: 200, 217, 316, 264, 296, 282, 317, 299. Solution. The data is first arranged in ascending order. Serial number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 हैं. n इज इक्वल टू 8. गिवन डेटा हमने यहाँ इस प्रकार से लिख लिया है. अंडर ये हमारे हो गए हैं. टोटल नंबर ऑफ आइटम्स जो है साइज n+1/2 एथ आइटम 8+1 यानी 9/2 that is 4.5. 4.5 means fourth item and fifth item. So we should have to take the average of fourth item and sixth item. Look here, fourth item is 282 and fifth item is 296. 282 and 296 का एवरेज हमने निकाला, इनको ऐड किया. 578/2 289. मीडियन हो गया हमारा 289. इलस्ट्रेशन नंबर 3. Illustration number 3. Following are the marks obtained by a batch of 10 students in a certain class test in statistics 10th and in statistics X and accountancy in Y. स्टैटिस्टिक्स हमने x से रिप्रेजेंट किया, अकाउंटेंसी के टेस्ट y से रिप्रेजेंट किया. इन दोनों के दिए गए हैं. आपको ये बताना है इन विच इज़ द लेवल ऑफ नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स इज़ हायर. यहाँ पर आप मीन भी निकाल सकते हैं, मीडियन भी निकाल सकते हैं, क्योंकि मीडियन जो है वो पोजिशनल एवरेज कहलाता है और हमको हायर पोजीशन देखना है, इसलिए हम यहाँ पर मीडियन फाइंड कर रहे हैं. अगर आप इसका मीन निकाल कर देखेंगे तो वह भी लगभग उतना ही आएगा, आसपास की वैल्यू ही रहेगी. फिर भी पोजिशनल वैल्यू हम देखना चाह रहे हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर मीडियन कैलकुलेट करेंगे. हमने गिवन यहाँ नोट कर लिया है. रोल नंबर 1 से लेकर 10 तक दिए हुए हैं. स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स लिख दिए हैं, अकाउंटेंसी के मार्क्स लिख दिए हैं. ऑब्वियसली असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिखा हुआ है. और साइज ऑफ द मीडियन हो जाएगा n+1/2. मैंने 10+1/2 इज इक्वल टू 5.5, यानी फिफ्थ आइटम और सिक्स्थ आइटम का एवरेज हम निकालेंगे. एक्स सीरीज में यानी स्टैटिस्टिक्स में फिफ्थ आइटम हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5. फिफ्थ आइटम 46 एंड 47. और यहाँ पर हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 44 और 66. इनका हम एवरेज निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 93/2 दैट इज़ 46.5 मार्क्स. और y में आ गया है 110/2 दैट इज़ 55 मार्क्स. तो ऑब्वियसली y का जो एवरेज है वो ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इसीलिए मीडियन मार्क्स ऑफ अकाउंटेंसी दैट इज़ y आर मोर देन दैट ऑफ स्टैटिस्टिक्स दैट इज़ x. Therefore the level of knowledge of students is higher in accountancy. लेवल ऑफ नॉलेज हम देखना चाह रहे थे, तो वो मीडियन के माध्यम से पता है कि वो अकाउंटेंसी में लेवल ऑफ नॉलेज. इलस्ट्रेशन नंबर 4. कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. हमको मीडियन कैलकुलेट करना है इस डेटा से. क्वेश्चन में दिया हुआ है 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. साइज हमने लिख लिया जो क्वेश्चन में दिया हुआ था. फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दी हुई लिख लिया था 2, 5, 12, 20, 10, 7 एंड 3. सम ऑफ ऑल वैल्यूज, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज यहाँ पर दिया हुआ है n इज इक्वल टू 59. अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं कैसे फाइंड करते हैं. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए फर्स्ट वाली तो सेम रहती है, फिर फर्स्ट और सेकंड का सम, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड का सम, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ का सम, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ का सम. इस तरह से हम निकालते जाते हैं. तो पहला तो सेम आ गया 2, फिर 2 + 5 7 आ गया.
फिर 7 + 12 19 आ गया, 19 + 20 39 आ गया, फिर 39 + 10 49 आ गया, 49 + 7 56 आ गया, 56 + 3 59 आ गया। अब हमें क्या देखना होता है, हमें मीडियन क्लास निकालना होगा। तो n/2 थोड़ी देर के लिए समझने के लिए 59/2 अगर हम करते हैं तो इसको 60/2 करेंगे तो 30 आएगा, मतलब 29.5। 29.5 को आप चेक करें कहाँ आ सकता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। 2 में नहीं आ सकता, 7 में नहीं आ सकता, 19 में नहीं आ सकता, तो ये कवर हो रहा है 39 में। तो जो 39 के सामने वाला क्लास होगा वो हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा। इस तरह से साइज ऑफ n+1/2 तो 30th आइटम हो गया। 30th आइटम की वैल्यू अगर हम चेक करें कि 30th आइटम जो है लाइज अगेंस्ट द 39 के अगेंस्ट में हमें देखना पड़ेगा, हुज वैल्यू इज 16, देयरफॉर मीडियन इज 16 हो गया। अब ये इलस्ट्रेशन नंबर 5 को आप देखेंगे ध्यान से, उसमें दिया है द फॉलोइंग गिवन मार्क्स ऑब्टेन बाय सम स्टूडेंट्स, कैलकुलेट द मीडियन मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स। 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 इस तरह से दिया हुआ है, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं जो फ्रीक्वेंसी हैं। हमें यहाँ पर सबसे पहले एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना पड़ेगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल फर्स्ट वाली वैल्यू सेम रहती है, फिर फर्स्ट और सेकंड का टोटल आता है, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड का टोटल आता है, और इसी तरह से हम नेक्स्ट टोटल करते करते जाते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह होती है कि जो फ्रीक्वेंसीज़ का टोटल होता है वही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट नंबर होता है। यहाँ पर सिग्मा एफ या n = 100 दिया हुआ है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आपकी लास्ट टर्म 100 आएगी। पहली वैल्यू 6 है, फिर 6 + 12 18 हो गया, फिर 18 + 17 35 हो गया, 35 + 30 65 हो गया, 65 + 10 75 हो गया, 75 + 10 85 हो गया, 85 + 8 93 हो गया, 93 + 5 98 हो गया, और 98 + 2 100 हो गया। अब हमारे पास n जो था 100/2 यानी 50 वाला जो साइज़ है वो 6 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 35 में नहीं आता, ऑब्वियसली 60 के करस्पॉन्डिंग होगा। तो 60 के सामने जो भी है, अर्थात 30 और 30 के सामने है 15 20, ये हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा। L1 हो जाएगा 15, मीडियन की फ्रीक्वेंसी f 30, और जस्ट बिफोर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी मीडियन क्लास से जस्ट ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी हो जाएगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 35। ये सारी जानकारी हमारे पास आ गई हैं। यही बातें यहाँ पर लिखी भी हुई हैं, जिनको आप आराम से यहाँ पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अब हमने फॉर्मूले में ये वैल्यूज़ रखना है, m हमें फाइंड करना है। फिर L1 दिया हुआ है 15, n/2 यानी 100/2 50 हो जाएगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 35 है, जो भी हमने मार्क किया हुआ है यहाँ दिख रहा है आपको रेड से, और फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी f30 है, वो भी यहाँ दिया हुआ है। क्लास साइज हर एक क्लास इंटरवल के बीच में 5 का डिफरेंस है, तो वो 5 हमने लिख दिया। अब हमने इनको कैलकुलेशन को सॉल्व कर दिया। 15 प्लस ये 50 में से 35 माइनस करो तो 15/30 और इंटू 5, इसको सॉल्व किया अपन ने तो 5/2 यानी 2.5 आ गया। टोटल आ गया हमारे पास 17.5, मीडियन आ गया 17.5। अब इलस्ट्रेशन नंबर 6 को हम देखते हैं। यहाँ पर कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इसको जब भी लेस देन और मोर देन दिया होगा तो आपको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी बनाना होगा। यहाँ पर आपको लेस देन दिया हुआ है और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। कहने का मतलब ये है लेस देन 10 में 4 हैं, फिर लेस देन 20 जब हम बोलेंगे 16 के, तो इस 16 में ऊपर वाले 4 भी शामिल हैं। जब लेस देन हम 13 बोलेंगे तो इसमें ऊपर वाले 16 और 4 भी शामिल हैं। तो इस तरह से हम ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई हैं,
नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके 4, 16, 40, 76, 96, 112, 120, 125, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे हम बनाते थे? फर्स्ट वाला सेम रहता था और आगे हम ऐड करते जाते थे। फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड को ऐड किया, तो नेक्स्ट के साथ हम ऐड करते जाते थे। तो अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से नॉर्मल फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रिवर्स जाना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला तो सेम रहेगा, उसके बाद हम तो फर्स्ट वाला सेम लिख दिया हमने 4, फिर हमने 16 में से 4 को माइनस किया, 12 आ गया। अब 40 में से हमने 16 को माइनस किया। तो इस तरह से हमको क्या करना है कि माइनस करते जाना है और माइनस कर करके लिखते जाना है। ये आप समझ चुके होंगे कि हमें क्या करना है। हमें 16 में से 4 माइनस करना है, 40 में से 16 माइनस करना है, 75 में से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना, इसमें से इसको माइनस करना, इसमें से इसको माइनस करना, इसमें से इसको माइनस करना। तो इस तरह से हमारे पास नॉर्मल फ्रीक्वेंसी एफ आ जाएगी। ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी हो गई है 4, 12, 24, 36, 20, 16, 8, 5 और 125। 125 हमारा समीशन या सिग्मा एफ बराबर 125 है और यही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट मेंबर है, यही हमारा चेक है। ये दोनों 125 आ गए। अब हमें ध्यान देना है कि n/2 कितना होगा। तो m इज इक्वल टू साइज ऑफ n/2th आइटम। साइज ऑफ n/2th आइटम मतलब हुआ 125/2, दैट इज 62.5। अब 62.5 जो है वो किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आएगा आपको चेक करना है। 4 में नहीं आएगा, 16 में नहीं आएगा, लेकिन 40 का जो नेक्स्ट है 76 वो आ जाएगा। वहाँ पर 62.5 करस्पॉन्डिंग होगा उसके। तो इसीलिए हमारे पास क्या होगा, जो अगला ग्रुप है 76 के सामने 30/30 to 40, ये हमारा मीडियन क्लास इंटरवल हो जाएगा और L1 की वैल्यू हो जाएगी 30। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास हो जाएगा 76 से ऊपर वाला 40। फ्रीक्वेंसी हो जाएगी मीडियन क्लास के सामने वाली 36 और ये वैल्यूज़ हम फॉर्मूले में रख देंगे। यहाँ पर हर एक ग्रुप, हर एक क्लास इंटरवल में अंतर जो है वो 10-10 का है, तो i = 10 हो जाएगा। बाकी L1 30 है, n/2 आप लिख देंगे 125/2 माइनस CF 40 लिख देंगे, 36 लिख देंगे। सारी वैल्यूज़ आपको यहाँ दिख रही हैं और i का मान 10 लिख देंगे। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास मीडियन आ जाएगा 36.5 मार्क्स। इलस्ट्रेशन नंबर 7 को देखते हैं हम। इलस्ट्रेशन नंबर 7 है हमारे पास, कैलकुलेट मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन डेटा 1 to 10। अब 10 से नहीं दिया है, ये कंटिन्यूस सीरीज नहीं है। यहाँ 11 से 20 दे दिया है, 20 से नहीं देकर 21 दिया है, फिर 30 से ना देकर 31 दिया है, फिर 40 ना देकर दिया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा आपको ध्यान देगा, समझना होगा। तो देखिए, सिंस वी आर गिवन इंक्लूसिव सीरीज, फर्स्टली वी कन्वर्ट इट इनटू एक्सक्लूसिव वन बाय deducting 0.5 from lower limit and adding 0.5 in upper limit। क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं 10 और 11 के बीच में 1 का डिफरेंस है, 11 उसी तरह से 20 और 20 के बीच में 1 का डिफरेंस है, 30 और 30 के बीच में 1 का डिफरेंस है, 40 और 41 के बीच में 1 का डिफरेंस है। तो हमें इस डिफरेंस का हाफ लोअर लिमिट में से घटाना होता है और अपर लिमिट में ऐड करना होता है, तो इससे ये कंटिन्यूस सीरीज में बदल जाती है। तो इस तरह से हमारे पास अब आ जाएगा 1 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, 10 में 0.5 ऐड करेंगे तो 10.5 आ जाएगा, और इसी तरह बाकी सीरीज में हम ये काम कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी जो हमको दी हुई थी वो हमने लिख लिया। फ्रीक्वेंसी का टोटल था 50 का हाफ हो जाएगा 25। तो 25 किस में आता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे, 4 नहीं आएगा, 16 में नहीं आएगा, 36 में आएगा। तो 36 के सामने वाली हो गई फ्रीक्वेंसी
और इसके सामने वाला जो क्लास है 20.5 से लेके 30.5, ये मीडियन क्लास हो गया। L1 हो गया हमारा 20.5। ये सारी वैल्यूज़ को फॉर्मूले में रिप्लेस करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला आप जानते हैं। यहाँ पर हमने किया साइज ऑफ n अपॉन 2th आइटम यानी 50/2 यानी 25th आइटम आ गया। देयरफॉर मीडियन लाइज इन 20.5 to 30.5। ये कैसे लाइज हुआ ये मैंने भी आपको वहाँ पर समझाया। फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज़ लिखनी है, रिप्लेस करनी है, इसको सॉल्व करना है। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा मीडियन 25। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन हम देखते हैं। ये दिया हुआ है कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा सेट 10 to 15, 15 to 17.5, 17.5 to 20, 20 to 30, 30 to 35, 35 to 40 और 40 to 50। इवन दो द क्लास इंटरवल क्लास इंटरवल जो हैं वो अनइक्वल हैं, नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ऑफ द डेटा इज नीडेड, परंतु हमें इसमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। मीडियन कैन बी कैलकुलेटेड स्ट्रेट वे एज इन केस ऑफ अदर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो डोंट गेट कंफ्यूज हियर। अगर क्लास इंटरवल सेम नहीं है तो भी आपको यही काम करना होता है। अब हम क्या करेंगे, n/2 निकालेंगे। n/2 हमारे पास कितना है, पहले सारे n को हम टोटल करेंगे। 10 + 15 + 17 + 25 + 28 + 30 + 40, ये इन सब का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 165। 165 का हाफ अगर हम करते हैं तो 82.5 आता है। अब 82.5 को हम देखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल में वो कहाँ आएगा। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल में वो 10 में नहीं आएगा, 25 में नहीं आएगा, 42 में नहीं आएगा, 67 में नहीं आएगा, वो आएगा 95 में। तो 95 के सामने वाला फ्रीक्वेंसी हो गया f, जो हमारी मीडियन की फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। और f के सामने 28 के सामने जो मीडियन क्लास हमें मिल रहा है वो 30 से 35 मिल रहा है और L1 मिल रहा है 30। और क्यूमुलेटिव जस्ट बिफोर द मीडियन क्लास वो मिल रही है 67, जहां हमने CF लिखा है। ये लिखने के बाद अब हम इसको फॉर्मूले में ये वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि m = L1 n/2 CF/F × I, ये हमारा फॉर्मूला है। L1 30 रख दिया, 165/2 लिख दिया, 67 लिख दिया, 28 लिख दिया, 5 लिख दिया। अब इसको हम सिंपल मेथड से सॉल्व करेंगे। जो हमारा आंसर आ जाएगा वो 32.77 आ जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 9 है कंप्यूट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इसमें ध्यान से थोड़ा सा आपको समझना होगा। 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75 दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी दी हुई है 15, 7, 11, 10, 13, 8, 20, 6। Since we should first find out the upper and lower limit of the various class, as the mid values are 5, 15। क्वेश्चन में दिया हुआ है मिड वैल्यू। तो आप जब क्वेश्चन को पढ़ें तो ध्यान से देख लें कि क्वेश्चन में क्या लिखा है। यहाँ मिड वैल्यू लिखा है, मतलब यहाँ पर कोई ना कोई एक ग्रुप इन्वॉल्व होगा जिसकी कि ये मिड वैल्यू है। अर्थात 5, 15, 25 इनको देखने से आप समझ पाएंगे कि मिड वैल्यू क्या हो सकती है। लोअर लिमिट L1 = होता है m-1/2 × I, एंड अपर लिमिट L2 = होता है m + 1/2 × I। I क्या है, डिफरेंस है। 5 और 15 का डिफरेंस 10 है, 15 और 25 का डिफरेंस भी 10 है, 25 और 35 का डिफरेंस भी 10 है, 45, 35 का डिफरेंस 10 है, 55, 45 का डिफरेंस 10 है, 65, 55 का डिफरेंस 10 है, 45, 65 का डिफरेंस भी 10 है। तो इसका हम आधा कर दें तो ये हो गया 5। अब हो गया m-1, यानी 5 में से 5 माइनस करेंगे तो 0, ये आ गई लोअर लिमिट। ठीक है, तो 0 लोअर लिमिट आ गई। और 5 हमारे पास था
और 10/2 यानी 5+5, तो ये हो जाएगा 5+5 यानी 10, ये L2 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने L1 और L2 बनाया, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। इस तरह से हमने क्लास डेवलप कर ली है मिड वैल्यू को बेस बनाकर। फ्रीक्वेंसी तो वही लिखेंगे जो क्वेश्चन में दी हुई थी। फ्रीक्वेंसी का टोटल है 100, तो 100 का हाफ 50 किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आएगा ये आपको देखना पड़ेगा। फर्स्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम रहती है और उसके बाद नेक्स्ट नंबर आपको ऐड करके बनाने होते हैं। तो ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी है 10/2, 100/2 50, ये 15 में भी नहीं आ रही, 22 में भी नहीं आ रही, 33 में भी नहीं आ रही, 43 में भी नहीं आ रही, ऑब्वियसली 56 में आ रही है। तो 56 के सामने वाली फ्रीक्वेंसी मीडियन फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, जो कि यहाँ पर 13 है, और उसी के सामने वाला जो ग्रुप है 40-50 वो हो जाएगा मीडियन ग्रुप, और L1 हो जाएगा 40। साइज n/2 8th आइटम यानी वही लिखा है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, 50th आइटम। यहाँ आप देख रहे हैं इस फॉर्मूले में ये वैल्यू सब रिप्लेस कर दी गई हैं और इनको सिंपली हमने सॉल्व कर दिया है। 45.38 हमारा आंसर आ गया है। अब आ रहे हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 10 पर। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द ग्रुप 20 to 30 व्हेन मीडियन इज 28। क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। तो ये हमको यहाँ पर फाइंड करना है मिसिंग फ्रीक्वेंसी, जिसको कि हमने F1 से डिनोट किया है। तो फिर वही होगा हमारे पास, हम सबसे पहले सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज निकालेंगे। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास अगर आप बहुत सिंपली ऐड कर लेंगे तो 35 + F1 आ जाएगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फर्स्ट वाली सेम रहेगी, सेकंड में फर्स्ट और सेकंड का ऐड आ जाएगा, फिर इसी तरह से आगे हम ऐड करते हुए चले जाएंगे। अब हमारे पास आपको ये ध्यान देना होगा कि साहब मीडियन क्लास कौन सा होगा, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो समझ में नहीं आ रही है। इसका है कि आपको मीडियन दिया हुआ है। अब मीडियन कितना दिया हुआ है, 28 दिया हुआ है। तो मीडियन किस में आएगा आप देखिए, 28 0 से 10 में नहीं आएगा, 10 to 20 में नहीं आएगा, 30 to 40 में नहीं आएगा, 40 to 50 में नहीं आएगा। तो मीडियन 28 कहाँ पर फॉल करता है, कहाँ पर पड़ता है, वो पड़ता है 0 से 30 के बीच में। तो ये हमारा मीडियन क्लास हो गया L1 20। उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी F1 हमें फाइंड करनी है, उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी से ऊपर वाली जस्ट प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई 13। ये वैल्यूज़ हम क्वेश्चन में रख देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारी मिसिंग वैल्यू आ जाएगी 15। इस तरह से हमने 10 इलस्ट्रेशंस मीडियन के और देख लिए हैं। ये हमारा नेक्स्ट पार्ट था मीडियन का। इससे ज़्यादातर प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हैं। अब आपको क्या करना है, आपको आपकी बुक में जो प्रैक्टिस के लिए एसेंशियल प्रैक्टिकल्स और इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं वो प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है। उन प्रॉब्लम को सॉल्व करके पेपर में मुझे शेयर करिएगा, दिखाइएगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन ना बन रहा हो तो उसे शेयर करिएगा, तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको शेयर करूँगा। प्रैक्टिस करिए, बिना प्रैक्टिस के क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, इसीलिए प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, ऑल द बेस्ट।